अंदर रहना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये बताइए, आज आपने पहलगाम का दौरा किया है, 22 अप्रैल के बाद जो घटना हुई है, आज आपका पहलगाम का दौरा है, क्या कहना चाहते हैं? 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ वो इंसानियत का कत्ल हुआ, वो कश्मीरियत पर हमला था और कश्मीर के लोगों ने एक आवाज में उसकी मजम्मत की। कश्मीर के लोगों ने तिरंगे झंडे हाथ में लेकर उस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। पूरा हिंदुस्तान कश्मीरियों के जज्बातों को सलाम करता है, सलूट करता है। मैं यहाँ पहलगाम में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि फिर से कश्मीर में वो रौनकें लौट रही हैं। खुशी के मंजर यहाँ फिर से देखे जा रहे हैं। टूरिस्टों का वापस आना शुरू हुआ है। ये हम सब के लिए बेहद खुशी की बात है। रहमान साहब, आपने वादा किया था कि असेंबली इलेक्शन के बाद स्टेटहुड वापस मिलेगा, कब तक मिलेगा? चलिए, उसकी बात यहाँ की चुनी हुई सरकार मरकज़ी हुकूमत के साथ बात कर रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ कटरा में आए थे, जब रेल कटरा से कश्मीर आई थी उस वक़्त भी उमर साहब ने उसका जिक्र किया था। आगे भी जब भी यहाँ मरकज़ की हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब या जो हमारी अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको लगेगा तो यकीनन इस पर फैसला लिया जाएगा। सर, यात्री शुरू होने वाली है, क्या कहना है? श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। भव्य यात्रा होगी, अच्छे से यात्रा होगी और पूरा हिंदुस्तान जो है, जो शिव भक्त यहाँ आते हैं और कश्मीर के लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अमरनाथ जी की यात्रा हो। और वो मेहमान नवाजी के लिए दुनिया में जाने जाते हैं और इस्तकबाल के लिए कश्मीर तैयार है अमरनाथ यात्रा के लिए। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि पार्क जो किया पहलगाम में बंद है, सर क्या मैसेज? पहलगाम के लोगों ने हमसे बात की है। मैंने पहलगाम के अलग अलग संस्थाओं से, एजेंसी से बात की है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके मसाइल का जो है कोई ना कोई यकीनन हल निकलेगा। अंदर रहना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये बताइए, आज आपने पहलगाम का दौरा किया है, 22 अप्रैल के बाद जो घटना हुई है, आज आपका पहलगाम का दौरा है, क्या कहना चाहते हैं? 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ वो इंसानियत का कत्ल हुआ, वो कश्मीरियत पर हमला था और कश्मीर के लोगों ने एक आवाज में उसकी मजम्मत की। कश्मीर के लोगों ने तिरंगे झंडे हाथ में लेकर उस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। पूरा हिंदुस्तान कश्मीरियों के जज्बातों को सलाम करता है, सलूट करता है। मैं यहाँ पहलगाम में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि फिर से कश्मीर में वो रौनकें लौट रही हैं। खुशी के मंजर यहाँ फिर से देखे जा रहे हैं। टूरिस्टों का वापस आना शुरू हुआ है। ये हम सब के लिए बेहद खुशी की बात है। रहमान साहब, आपने वादा किया था कि असेंबली इलेक्शन के बाद स्टेटहुड वापस मिलेगा, कब तक मिलेगा? चलिए, उसकी बात यहाँ की चुनी हुई सरकार मरकज़ी हुकूमत के साथ बात कर रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ कटरा में आए थे, जब रेल कटरा से कश्मीर आई थी उस वक़्त भी उमर साहब ने उसका जिक्र किया था। आगे भी जब भी यहाँ मरकज़ की हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब या जो हमारी अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको लगेगा तो यकीनन इस पर फैसला लिया जाएगा। सर, यात्री शुरू होने वाली है, क्या कहना है? श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। भव्य यात्रा होगी, अच्छे से यात्रा होगी और पूरा हिंदुस्तान जो है, जो शिव भक्त यहाँ आते हैं और कश्मीर के लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अमरनाथ जी की यात्रा हो। और वो मेहमान नवाजी के लिए दुनिया में जाने जाते हैं और इस्तकबाल के लिए कश्मीर तैयार है अमरनाथ यात्रा के लिए। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि पार्क जो किया पहलगाम में बंद है, सर क्या मैसेज? पहलगाम के लोगों ने हमसे बात की है। मैंने पहलगाम के अलग अलग संस्थाओं से, एजेंसी से बात की है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके मसाइल का जो है कोई ना कोई यकीनन हल निकलेगा।